तो आजकल ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवीज सड़कों पर काफी दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन इसी के साथ ना एक सवाल भी आता है दिमाग में, खासकर जब हमने कभी वो फोन या स्कूटर की बैटरी में आग लगने वाली खबरें सुनी हो। तो क्या ये जो बड़ी गाड़ियां हैं इनकी बैटरी वाकई में सुरक्षित है? आज जो हमारे पास जानकारी है वो इसी पर है, ईवीज में बैटरी सेफ्टी और आग की रोकथाम पर। हाँ, और ये सवाल बहुत जरूरी भी है। देखिए, ईवीज में इस्तेमाल होती हैं लिथियम आयन बैटरीज। अब इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होती है। अच्छा। तो अगर ये बैटरी किसी वजह से मान लीजिए डैमेज हो गई या जरूरत से ज्यादा गर्म हो गई, ओवरहीट जिसे कहते हैं, या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। उसे थर्मल रनअवे कहते हैं, और उसी से फिर गर्मी बढ़ती है और आग लगने का खतरा बन जाता है। ओहो। हालांकि ये होता बहुत कम है, ये भी कहना जरूरी है, लेकिन इसको रोकना ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बिल्कुल। तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर समझते हैं कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन ईवी बैटरीज को सेफ रखने के लिए कर क्या रहे हैं। जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है, कूलिंग टेक्निक्स है, या फिर वो मजबूत बनावट, इन सब पर बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले बैटरी के दिमाग से शुरू करते हैं ना। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS, ये क्या चीज है और कैसे काम करता है? हाँ, BMS को आप समझ लीजिए बैटरी का एक बहुत ही होशियार मैनेजर है। जानकारी के हिसाब से ये सिस्टम लगातार बैटरी के हर एक सेल पर नजर रखता है। उसका तापमान कितना है, वोल्टेज कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है। अच्छा, हर सेल पर? जी हाँ, बिल्कुल बारीकी से। और जैसे ही उसे लगता है कि कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई खतरा है, मान लीजिए कोई सेल ज्यादा गर्म होने लगा, तो वो फौरन या तो चार्जिंग रोक देगा, या अगर गाड़ी चल रही है तो जरूरत पड़ने पर बैटरी से पावर सप्लाई ही कट कर सकता है, ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। होते हुए या चार्ज होते हुए गर्म तो होती होगी, मतलब नॉर्मली भी? हाँ, बिल्कुल होती है। तो उस गर्मी का क्या, उससे कैसे निपटते हैं? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर रोल आता है थर्मल मैनेजमेंट का, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल। बैटरी को उसकी सेफ ऑपरेटिंग रेंज में रखना बहुत जरूरी है। ओके। तो इसके लिए जो जानकारी है उसके मुताबिक कई ईवीज में लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है। जैसे अपनी कार में रेडिएटर होता है ना, इंजन को ठंडा रखने के लिए। हाँ। कुछ वैसा ही एक खास तरल पदार्थ कूलेंट बैटरी पैक के अंदर से गुजरता है और जो एक्स्ट्रा गर्मी है उसे बाहर निकाल देता है। कुछ गाड़ियों में एयर कूलिंग भी यूज होती है। अच्छा, तो ये तो हो गई अंदर की सेफ्टी और टेम्परेचर कंट्रोल। लेकिन बाहरी झटके, जैसे मान लीजिए कोई टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब बैटरी कैसे सुरक्षित रहती है? उसके लिए है फिजिकल प्रोटेक्शन, मतलब मजबूत बनावट। बैटरी पैक को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केसिंग, आप कह लीजिए, एक खोल के अंदर रखा जाता है। ये केसिंग अक्सर स्टील या एल्युमिनियम जैसे मजबूत मटेरियल की बनी होती है, ताकि अगर टक्कर लगे भी तो सीधा असर बैटरी सेल्स तक ना पहुंचे। और इसके अलावा भी कुछ? हाँ, और जैसे हमने पढ़ा, बैटरी पैक के आसपास अक्सर आग रोकने वाली फायर रेजिस्टेंट सामग्री भी लगाई जाती है, एक और लेयर सेफ्टी की। ये तो अच्छी बात है। और क्या सेल के लेवल पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं? मतलब बैटरी के अंदर जो छोटे छोटे सेल हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। एक तो बैटरी की केमिस्ट्री, यानी वो किस चीज से बनी है, उसमें ही सेफ ऑप्शंस पर काम हो रहा है। जैसे आपने शायद सुना हो LFP केमिस्ट्री, लिथियम आयरन फॉस्फेट। हाँ, सुना है। ये जो पारंपरिक NMC या NCA केमिस्ट्री होती है, उसके मुकाबले थोड़ी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। मतलब ज्यादा तापमान झेल सकती है और थर्मल रनअवे का खतरा इसमें कम होता है। अच्छा। दूसरा, सेल्स की डिजाइन भी ऐसी बन रही है कि अगर भगवान ना करे एक सेल में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो वो बाकी सेल से अलग थलग रहे, मतलब प्रॉब्लम फैले नहीं। समझ गया। तो मतलब कई लेयर्स पर सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल। दुनिया भर की कंपनियां इस पर काम कर रही होंगी, टेस्ला, निसान, BYD। इनके कुछ खास उदाहरण हैं क्या जानकारी में? हाँ, कुछ दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। जैसे टेस्ला अपनी वो मजबूत बैटरी शील्ड और एडवांस्ड BMS के लिए जानी जाती है। निसान लीफ जैसी गाड़ियों में एयर कूल्ड पैक्स हैं और सेफ्टी फ्यूज भी होते हैं। और एक चीन की कंपनी है BYD, उनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का जिक्र है। कहा जाता है कि उसकी जो लंबी पतली सेल वाली बनावट है, वो अगर पंक्चर हो या क्रश हो तब भी ज्यादा सेफ रहती है और ओवरहीटिंग को भी बेहतर तरीके से रोकती है। अच्छा, अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, या एक धारणा है कह लीजिए, कि ईवीज में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है पेट्रोल डीजल कारों के मुकाबले। इस बारे में क्या कहती है जानकारी? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है, पर जो आंकड़े और स्टडीज अब तक हुई हैं उनके अनुसार अगर आप प्रति किलोमीटर या प्रति मील ड्राइव के हिसाब से देखें तो ईवीज में आग लगने की घटनाएं पेट्रोल या डीजल कारों से असल में काफी कम होती हैं। ओह, अच्छा। ये तो उल्टा है। हाँ,
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल खुद कितने ज़्यादा ज्वलनशील हैं और वो गाड़ियां दशकों से चल रही हैं। दूसरी तरफ ईवी बैटरीज में, जैसा हमने डिस्कस किया, मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं। सही बात है। और मैन्युफैक्चरर्स इन्हें मार्केट में लाने से पहले बहुत ही सख्त टेस्टिंग से गुजारते हैं। मतलब क्रैश टेस्ट, ओवरचार्जिंग टेस्ट, बहुत ज़्यादा ठंडे या गर्म तापमान में टेस्ट, सब कुछ होता है। तो सेफ्टी तो काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां होंगी जिन पर अभी भी काम चल रहा होगा। टेक्नोलॉजी तो हमेशा बेहतर होती रहती है ना? तो कुछ मेन चैलेंजेस हैं अभी भी। एक तो है बहुत तेज चार्जिंग, मतलब अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। उस दौरान जो गर्मी पैदा होती है उससे और असरदार तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, वो जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, बैटरी केमिस्ट्री में और सुधार लाना, ताकि वो जो थर्मल रनअवे का खतरा है वो बिल्कुल न के बराबर हो जाए। और तीसरा, एक और अहम चीज है, ईवी से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी के लिए, जैसे आग लगने पर, दुनिया भर में स्टैंडर्ड तरीके बनाना, ताकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह, उन्हें ठीक से पता हो कि क्या करना है। हाँ, ये भी जरूरी पॉइंट है। अच्छा, चलते चलते कोई और मजेदार बात सामने आई इस जानकारी से? कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट? कुछ चीजें तो वाकई हैरान करने वाली हैं। जैसे पता चला कि कुछ बैटरी पैक्स इतने मजबूत डिजाइन किए गए हैं कि लैब टेस्ट में वो गोली लगने या कील घसने जैसी सिचुएशन को भी बिना आग पकड़े झेल सकते हैं। अरे वाह। हाँ, और इंजीनियर्स बाकायदा क्रैश टेस्ट करते हैं, एकदम असली एक्सीडेंट की तरह, ये देखने के लिए कि टक्कर के वक्त बैटरी कितनी सेफ रहती है। और अगर कभी आग लग भी जाए तो इसे कंट्रोल करने के लिए खास फायर कंबल भी बनाए गए हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी को रोक सकते हैं। हाँ, तो कुल मिला के संदेश साफ है कि ईवी बैटरी सेफ्टी को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और लगातार इसमें सुधार हो रहा है। बिल्कुल। इंजीनियर्स का लक्ष्य यही है कि ये गाड़ियां रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सेफ हों। हाँ। और एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लाखों ईवी सड़कों पर आ रही हैं, तो जब इन एडवांस्ड बैटरीज की लाइफ पूरी हो जाएगी तब उनका क्या होगा? उनके सेफ डिस्पोजल और रिसाइकलिंग के लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं? ये भी फ्यूचर की सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही कहा। ये एक अहम मुद्दा है जिस पे शायद हम आगे कभी और बात करेंगे।